हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अप्रैल, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब एमएसएमई के तहत बिना गारंटी के 5 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर को सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। जो पहले एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत अधिकतम 2 करोड़ का लोन मिल सकता था, वो अब 5 करोड़ का लोन ले सकेंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश की सबसे लोकप्रिय मारुति वैगनआर कार क्रैश टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो गई। चाइल्ड सेफ्टी में तो इस कार को 0 रेटिंग मिली है। जी हाँ, मारुति ने अपनी कुछ कारों का ग्लोबल एनकेप टेस्ट करवाया और सेफ्टी के मामले में मारुति की कारें फेल नजर आई। K10 को 2 स्टार मिला, वैगनआर को 1 स्टार रेटिंग मिली। Volkswagen वेटर्स और स्कोडा स्लाविया को 5 स्टार रेटिंग मिली। वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो रही तो देखिए आप, BS6 फेज 2 के नॉर्म्स लागू होने से गाड़ियां महंगी हो चुकी हैं। Hyundai ने ट्यूसा की कीमतें 13,000 रुपए तक बढ़ा दी है। Hyundai वेन्यू भी 7,000 रुपए महंगी हुई। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने भी ग्रैंड विटारा की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसका CNG वेरिएंट भी महंगा हो चुका है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की GDP ग्रोथ 6.3% रहने की उम्मीद है। बड़ी खबर है, रिलायंस जियो ने 3 सस्ते प्लान पेश किए। 160 रुपए से भी कम वाला प्लान महीने भर चलेगा, जिसमें आपको फ्री कॉलिंग, मोबाइल डेटा समेत कई सारी सुविधाएं मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए आप, ये कौन कौन से 3 प्लान है। एक तो 28 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान है, जिसमें 2 GB डेटा मिलेगा। एक 84 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान और एक 336 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान। ये तीनों प्लान क्रमशः 155, 395 और 1559 रुपए के है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, आप SBI वी केयर स्कीम में अब आप 30 जून तक निवेश कर सकेंगे। ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चलाई जाने वाली एक स्पेशल FD स्कीम है, जिसका नाम है वी केयर डिपॉजिट। और वैसे तो इस स्कीम में निवेश करने की लास्ट तारीख पहले 31 मार्च थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अब आप 30 जून तक इसमें निवेश कर पाएंगे। आपको बता दूं, ये स्पेशल FD स्कीम है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्या है ये स्कीम और इसका क्या फायदा मिलता है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे बैंकिंग न्यूज की बात हो रही नहीं तो आपको बता दूं, एक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। सरकारी बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अप्रैल से ये कीमतें लागू हो चुकी हैं और इस बढ़ोतरी के बाद कितने दिन की FD पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए बड़ी खबर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार में भी तेजी आई। इससे मार्च में PMI इंडेक्स 56.4 पर पहुंचा, जो कि पिछले 3 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। बड़ी खबर है, विदेशी निवेशकों को लुभा रहा भारत का कंज्यूमर मार्केट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सहित FMCG समेत 4 सेक्टर में पिछले 11 महीनों में 22,000 करोड़ का विदेशी निवेश आया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट के जरिए भारत में निवेश हुआ है, यानी दुनिया के दूसरे बाहर देशों के निवेशक भी, बिजनेसमैन भी भारत पर भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सरकार ने 16.61 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स वसूला। सबसे ज्यादा 24.33% का उछाल पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में आया और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। 2022-23 का ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा आ रहा, ये देख सकते हैं आप। इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। अच्छा, बड़ी खबर है, सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है। डीजल पर लगने वाले टैक्स में भी कटौती की है। सरकार की ओर से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी गई है और 4 अप्रैल से ही ये विंडफॉल टैक्स हटाने का फैसला किया गया। यानी केंद्र सरकार ने अभी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जबकि इससे पहले कच्चे तेल पर 3500 रुपए प्रति टन विंडफॉल टैक्स लग रहा था। हालांकि दोस्तों, इस टैक्स में कटौती के चलते पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का हो सकता है सस्ता हो। और इसके अलावा सरकार ने डीजल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 1 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, PM मोदी ने भूटान नरेश के सामने उठाया डोकलाम का मुद्दा। द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। वही देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले भूटान के किंग। पहले PM मोदी से मिले, दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। अभी भूटान के राजा भारतीय दौरे पर हैं और इस दौरान इन्होंने PM मोदी से और देश की राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने की भूटान की यात्रा में भारत विश्वसनीय सहयोगी बना रहेगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल डाले। 5 साल में तीसरी बार चाइना ने ऐसी हरकत की है और इसका जवाब देते हुए भारत ने कहा कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती है। चीन के इस नाम बदलने की नापाक हरकत पर चीन को भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है और इससे हकीकत नहीं बदलेगी। बड़ी खबर आ रही है, रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है और इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने 3 दिनों में मुख्यमंत्री ममता सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। ये देख सकते हैं कुछ पत्थरबाजी वगैरह की तस्वीरें। इस पर भी ममता का कहना कि भाजपा के गुंडों ने ये हिंसा फैलाई है। वहीं बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी केंद्र सरकार की फोर्स उतरेगी। CAPF तैनात करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से भी बातचीत की। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, चीन को ड्रैगन को एक और बड़ा झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया देश ने भी अब चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया, जो कि हमारे भारत वगैरह और भी कई देशों में पहले से बैन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी अब टिकटॉक बैन हो चुका है। वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स अब टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वजह वही है कि ये डेटा चुराता है। वैसे ऐप की बात हो रही है तो दोस्तों देखिए, फोन पे डिजिटल पेमेंट ऐप ने भी सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC के लिए पेश किया नया ऐप और इस ऐप
का नाम है पिन कोड। ये ऐप सरकार के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए लाया गया है और इस ऐप में किन किन सुविधाओं का फायदा मिलेगा जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बात की जानकारी दी। अब ये कमेंट्री नहीं कर पाएंगे। और कल तो आपको पता होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों कोरोना संक्रमित हो गई और इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, सावधानी बरतें। ज्यादातर मरीजों में राजस्थान में भी नया वेरिएंट ही मिल रहा है। वैसे राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार को लेकर भी राज्य सरकार और चिकित्सकों के बीच सहमति बन चुकी है। आखिरकार 16 दिन बाद डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई और अब अस्पतालों की सेवाएं वापस चालू हो पाएगी, क्योंकि डॉक्टरों और सरकार के बीच 8 बिंदुओं पर एक समझौता हुआ है। अब आज सुबह से ही राजस्थान राज्य के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जाएंगे और वो 8 बिंदु कौन कौन से हैं जिन पर डॉक्टरों और राजस्थान सरकार के बीच सहमति बनी, वो सहमति पत्र भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बिंदुओं पर समझौता हुआ है। खैर, RTH यानी कि राइट्स टू हेल्थ बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान राज्य। और देखिए, इस बिल के तहत सरकारी सुविधा लेने वाले अस्पतालों में भी अब आपको फ्री इलाज मिलेगा। सिर्फ 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी सुविधाएं मिलेगी। इस राइट्स टू हेल्थ बिल की कुछ और नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, पंजाब के अमृतपाल मामले पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की अमृतपाल की तलाश करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंची पुलिस। पीलीभीत गुरुद्वारा से 25 मार्च तक की CCTV फुटेज भी मिली गायब। 26 मार्च में दिखी स्कॉर्पियो। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा पानीपत पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बोले कि भारत के दिखाए रास्ते पर चलकर ही यूक्रेन और रूस के युद्ध का विराम संभव है। ये एक तरह का विश्व युद्ध बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया था और इसीलिए दुनिया में अहिंसा ही रहनी चाहिए। अच्छा, कल सिक्किम में एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों, एवलांच के चलते 7 टूरिस्टों की जान चली गई। सिक्किम के अंदर चीन बॉर्डर के पास ये बड़ा हादसा हुआ। BRO ने 23 पर्यटकों को रेस्क्यू भी किया। इनमें से 11 तो गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज चल रहा है। सिक्किम के नाथुला में ये हिमस्खलन हुआ और इसमें 7 पर्यटकों की जान चली गई। एवलांच मतलब हिमस्खलन होता है जहाँ पहाड़ पूरे बर्फ के जो है ना वो खिसक जाते हैं, गिर जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिक्किम की इस घटना पर दुख जाहिर किया, मृतक लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और शोक जताया। बचाव अभियान अभी तक भी जारी है। अच्छा, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही कि मार्च में लगभग 14% गाड़ियों की बिक्री बढ़ी, जिसमें मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा 1,37,000 कारें बेची। 2 व्हीलर्स कंपनी में हीरो मोटोकॉर्प टॉप पर रही। बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के सरकारी बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जो लावारिस हैं, मतलब जिनका कोई धनी धोरी नहीं है। अनक्लेम्ड अकाउंट है जिनमें कोई बैंक खाते में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता है, कोई भी इन खातों का हालचाल नहीं पूछता। इनमें से कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनके बैंक खाते में पैसे पड़े थे तो वो पड़े ही हैं। तो इस तरह से 35,000 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों में देश में कुल ऐसे पड़े हैं। सबसे ज्यादा अनक्लेम्ड फंड भारतीय स्टेट बैंक SBI में ही है। अब बैंक इस तरह के फंड को RBI में ट्रांसफर कर देता फिर। अच्छा, महिलाओं की डिलीवरी और लेबर पेन पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि वाटर बर्थ में लेबर पेन 70% तक कम हो जाता है। वाटर बर्थ का मतलब पानी में डिलीवरी करवाई जाती है। पानी में अगर बच्चा करें तो महिलाओं को भी अच्छा महसूस होता है, माताओं बहनों को, और सीजेरियन से ये सस्ता होता है। यहाँ तक कि विदेशों में भी अब भारत का ट्रेंड बढ़ रहा है। भारत में पहले डिलीवरियां ऐसी ही होती थी, आजकल तो सभी हॉस्पिटल में कराने लग गए हैं, लेकिन 15 साल पहले भारत में सबसे पहले वाटर बर्थ की शुरुआत हुई थी। इसकी हिस्टोरिकल बातें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, पेगासस बनाने वाली कंपनी का स्पाईवेयर US में अभी भी एक्टिव है। NSO ब्लैकलिस्ट, हैकिंग टूल्स पर बैन। सरकार नहीं जानती कि इनका इस्तेमाल कौन कर रहा है। और वैसे हमारे भारत में भी सरकार पेगासस खरीदने पर विचार कर रही है ताकि साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। अच्छा, देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में मथुरा कोर्ट में चल रहे 13 केस को एक करके हाई कोर्ट ट्रांसफर करने पर बहस हुई। अब अगले 11 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य के लोगों को बिजली का तगड़ा झटका लगने वाला है। जल्द ही झारखंड में 20% तक इजाफा हो जाएगा बिजली दरों में। दरअसल रिपोर्ट आ रही है कि झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम JBVNL ने बिजली की दरों में 20% बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। और अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो जाहिर सी बात है झारखंड में बिजली की दरें बढ़ जाएगी, लोगों को अब महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। और ऐसे ही हरियाणा में भी 69 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। कंपनियों ने गुपचुप तरीके से 52 पैसे प्रति यूनिट FSA लागू कर दिया है और इसकी वसूली जून 2023 तक होगी। यानी हरियाणा में भी बिजली महंगी होने वाली है। FSA बोले तो फ्यूल सरचार्ज लगा दिया एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों ने 52 पैसे प्रति यूनिट जो है ना वो FSA फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया है। अब आपको बिजली बिल महंगे मिलेंगे और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं ये 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है, जो जून 2023 तक वसूली जाएगी, है ना। जून 2023 तक मतलब ये FSA लागू रहेगा। हालांकि 200 यूनिट तक इसमें FSA नहीं देना पड़ेगा। जैसे आपके बिजली बिल के 201 यूनिट निकले, समझ लीजिए आपका बिजली बिल 100 रुपए महंगा हो जाएगा। और वैसे ये FSA होता क्या है, फ्यूल सरचार्ज, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बिहार में अब कोड बताएगा कौन किस जाति के इन नंबरों से होगी ब्राह्मण, राजपूत और यादव की पहचान। दरअसल आपको बताओगा बिहार में सरकार जातिगत जनगणना करा रही है और सरकार ने ये प्लान बनाया कि कोड तय किए जाएंगे हर एक जाति के लिए।
जिन कोड के बारे में भी आप देख सकते हैं। ब्राह्मण के लिए 128, राजपूत के लिए 171, भूमिहार के लिए 144, कुर्मी जाति का अंक 25, कुशवाहा कोयरी का 27। इस तरह से सभी अलग अलग जातियों के लिए कोड तय किए जा रहे हैं बिहार में, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनेगा भक्त निवास। 32 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण होगा, जिसमें 2200 कमरे होंगे। तिरुपति जैसी सुविधाएं मिलेगी, मतलब एक बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं जैसे हॉस्टल धर्मशाला होता ना, इस तरह का बड़ा बनाया जाएगा होटल की तरह, जहां महाकाल के आने वाले श्रद्धालु ठहर पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ। HP सुखाश्रय योजना को कानून बनाकर लागू करेगी सुक्खू सरकार। इसी बजट सत्र में बिल आएगा इसका, और नादौन में खुलेगा HRTC डिपो भी। ये कुछ कैबिनेट की बैठक के फैसले रहे। वैसे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी हिमाचल दौरे की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। DC शिमला ने ली मीटिंग, इसको लेकर सभी विभागों को हिदायतें भी दी। बताया जा रहा है कि 18 से 20 अप्रैल तक विजिट करेंगी द्रौपदी मुर्मू, हिमाचल का दौरा करेगी, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 1 महीने के लिए बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर बनाया जा रहा प्रवेश द्वार, हिमाचल और उत्तराखंड प्रशासन को इस संबंध में लेटर भी भेजा गया। वही देखिए दोस्तों, भारत में सबसे लंबे खंबे पर बन रहा ऊंचा रेलवे पुल, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये दुनिया में सबसे लंबा हाइट में ऊंचा रेलवे पुल होगा। दुर्गम घाटियों में अब ट्रेन दौड़ेगी, देखती रह जाएगी दुनिया। इस पुल का 90% से ज्यादा काम तो पूरा भी हो चुका है। इसकी कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। नाम है इसका नोनी ब्रिज। 141 मीटर की ऊंचाई वाला यह ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल है, जिसका 93% काम पूरा हो गया। जिरीबाम इंफाल रेलवे परियोजना में 111 मीटर लंबाई है इसकी। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ ही मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी भारतीय रेलवे नेटवर्क में आ जाएगी, और दिसंबर 2023 तक इसका पूरा होने का अनुमान है। यह ब्रिज दोस्तों कुतुब मीनार से भी दुगुना ऊंचा होगा। इस पुल का निर्माण मणिपुर राज्य के नोनी शहर के पास मार्चिंग गांव में इजाई नदी पर किया जा रहा है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, दिल्ली मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 1 साल और बड़ी बिजली सब्सिडी योजना, और इसके साथ भी दिल्ली में और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर के दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी 1 साल एक्सटेंड कर दी गई है ना। हज यात्रा को लेकर एक नया नियम आ रहा दोस्तों, अब 12 अप्रैल तक अग्रिम धनराशि जमा कर सकेंगे हज यात्री। फिटनेस सर्टिफिकेट की तारीख भी बढ़ा दी गई है। और इतना ही नहीं, हज करने वाले अब जी खोलकर पैसा भी खर्च कर पाएंगे। कैशलेस सिस्टम लागू हो गया इस बार हज में पूरी तरह से। बिना पुरुष सहयोगी के सबसे अधिक महिलाएं इस बार हज यात्रा करेगी, क्योंकि इस बार जरूरत नहीं होगी पुरुष सहयोगी की, है ना। और चलिए आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में ओले बारिश गिरे, बिजली गिरने से 2 भाइयों की जान चली गई। जयपुर बीकानेर में आंधी के साथ तेज बरसात हुई, और आज भी राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी शेष पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल वगैरह में भी बारिश की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। और साथ ही 5 अप्रैल को दक्षिण पश्चिम पंजाब, उत्तर पश्चिम राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर तेज हो गया। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3038 कोविड-19 के नए मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हुई, और ये लगभग पिछले 7-8 महीनों में सबसे ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। और दोस्तों, अभी भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 21,179 पहुंच चुकी है। एक्टिव केस कोरोना गया ना। देखिए, महाराष्ट्र में भी 186% उछाल आया कोरोना में। राजधानी दिल्ली में 521 नए मामले आए, जबकि एक व्यक्ति की जान गई। दिल्ली NCR में भी मामले बढ़े हैं। रिकॉर्ड तोड़ 521 नए मामले, जो कि दिल्ली में 7 महीनों में सबसे ज्यादा नए केस आए। अच्छा, उत्तराखंड में भी बढ़ रहा कोरोना। 3 महीने बाद बड़ी संख्या में मिले संक्रमित एक महिला की जान भी चली गई। वह देखिए, हरियाणा में भी कोरोना का रिकवरी रेट घटा। 24 घंटे में 98.91% रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी रेट रहा। 152 नए केस आए। छत्तीसगढ़ के गर्ल्स कॉलेज में 19 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। संपर्क में आई 30 छात्राएं घर लौटी। प्रदेश में 155 सक्रिय मरीज चल रहे हैं अभी। छत्तीसगढ़ में कोरोना गया ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल से राजगढ़ सांसद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी MP में एक्टिव केस 100 चल रहे हैं। 100 से ज्यादा, ये मतलब भोपाल में भी लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा नए मरीज मिले। इंदौर में 5 नए केस आए। और चलिए दोस्तों, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, UPSC के PCS एग्जाम के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब आप 10 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, SSC CGL 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 7500 पदों पर होगी भर्ती। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को आवेदन का मौका है। लास्ट डेट रहेगी इसके लिए 3 मई। और इसके अलावा 2021 के भी 6013 पदों पर भी फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसका भी आप जानकारी SSC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। और देखिए, इसके अलावा BSF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो चुकी है। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की आंसर की आप इस पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने UP टेट एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब नया आयोग कराएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा। दरअसल योगी सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक की और इसमें फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में अब एक ही आयोग शिक्षक भर्ती कराएगा। योगी सरकार का नया आदेश है, नया आयोग ही टेट परीक्षा कराएगा। फिर चाहे वो मदरसे समेत सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो, एक ही नए आयोग के द्वारा की जाएगी। इस विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और ये शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव किया है। वहीं देखिए, यूपी बोर्ड रिजल्ट पर भी अपडेट आ रहा है कि हाई स्कूल और इंटर की कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है और जल्द ही आपको नतीजे भी देखने मिल जाएंगे। हिमाचल रोडवेज में निकली 360 कंडक्टर की भर्ती। 12वीं पास के लिए आवेदन का मौका 1 मई तक लास्ट डेट है। और मध्य प्रदेश में देखिए, अब 8 अप्रैल से होगी 3री से 7वीं तक की परीक्षा। टाइम टेबल में कुछ बदलाव किए हैं, जानकारी आप MP बोर्ड
बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लेना। वह देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बड़ी घोषणा की है कि गृह क्षेत्र बुधनी में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। ये प्रदेश की ऐसी पहली तहसील बनेगी। कुएं बावड़ी क्षतिग्रस्त मिले तो FIR भी दर्ज कराएगी सरकार। इसको लेकर कल मैंने आपको नियम के बारे में जानकारी भी बताई थी, राइट। तो MP के बुधनी में तो मेडिकल कॉलेज खुलेगा और इसके अलावा किसान भाई लोगों के लिए भी शिवराज कैबिनेट में फैसला लिया गया कि चमक विहीन गेहूं को भी MSP पर खरीदेगी सरकार। ऐसा ही फैसला अभी 1-2 दिन पहले योगी सरकार ने भी लिया था उत्तर प्रदेश में। तो MP सरकार ने भी ऐलान कर दिया, चाहे किसान भाई लोगों की फसलें बरसात में खराब भी हो गई ना, तो भी मतलब उनको सरकार MSP पर खरीद लेगी, है ना। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, अब यूपी के गांव भी बनेंगे सुंदर और स्वच्छ। ग्राम प्रधानों समेत सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाएगी सरकार। योगी सरकार ने ऐसा भी एक नया प्लान बनाया है। और वही देखिए वंदे भारत ट्रेन में अब सोते हुए भी आप सफर कर पाएंगे। रूस की कंपनी बनाएगी कोच। 3rd AC में लगेंगे 11 डिब्बे। बड़ी खबर है, चारधाम यात्रा 2023 में सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए एक नए नियम की घोषणा कर दी है। और वो नियम ये दोस्तों, क्योंकि आजकल आपको पता होगा हमारे देश में कोरोना काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो सरकार ने कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको यात्रा करने की अनुमति भी नहीं होगी। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से कानपुर सिर्फ 3 घंटे में पहुंच पाएंगे। 380 किलोमीटर का स्पेशल कॉरिडोर बनाया जा रहा। इससे यूपी के 7 और जिलों को भी बड़ा फायदा होगा। अच्छा नासा ने चांद पर जाने वाले क्रू की घोषणा कर दी है। मतलब कौन कौन मेंबर टीम चांद पर जाएगी, क्योंकि नासा एक बार फिर से 50 सालों बाद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है। साल 2024-25 में ये मिशन लॉन्च होगा और पहली बार नासा के इस चंद्रमा मिशन में महिला और एक अश्वेत एस्ट्रोनॉट्स का भी चयन किया गया, जिन्हें चांद पर भेजा जाएगा। अगले साल 2024 में लॉन्च हो सकता है ये आर्टेमिस 2 मिशन। अच्छा खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, देखिए IPL में गुजरात की दिल्ली पर लगातार दूसरी जीत देखने को मिली। 6 विकेट से हराया। सुदर्शन की मैच जिताऊ पारी भी रही। शमी और राशिद ने भी 3-3 विकेट लिए। अच्छा एलोन मस्क ने कल ट्विटर का लोगो बदल दिया था, आपको पता होगा, एक डॉगी का लोगो लगा दिया। और ये लोगो लगाने के बाद क्रिप्टो करेंसी वगैरह में भी काफी उछाल देखा गया। डॉग कॉइन वगैरह में चिड़िया की जगह ट्विटर के लोगो में फोटो डॉगी का फोटो लगा दिया। अभी केवल वेब पर दिख रहा है आपको ये। वही देखिए बड़ी खबर, इस विकसित देश को नहीं मिल रहे कर्मचारी। 4 लाख नौकरियां खाली और अब भारतीय लोगों को इस देश ने ऑफर दिया है। दरअसल जर्मनी के महावाणिज्य दूत अचिम फेबिक ने महाराष्ट्र में ये बातचीत कही है। वही देखिए दोस्तों, स्पाइडरमैन फिल्म भारत में भी रिलीज होने जा रही है। 10 भाषाओं में रिलीज होगी ये फिल्म। इंडिया स्पाइडरमैन बनेगा ये एक्टर। वो 10 भाषाएं कौन कौन सी जिनमें ये फिल्म को रिलीज किया जाएगा ये भी देख सकते हैं आप। और ये 2 जून को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार का चौंकाने वाला बड़ा फैसला। AMU के VC तारिक मंसूर को बनाया MLC। बड़ी खबर है, पाकिस्तान की जनता पर महंगाई के बाद अब EMI की मार भी बढ़ने लगी। जो बैंक लोन वगैरह लिए हुए हैं वो लोग काफी परेशान है, क्योंकि उनको भी बैंक वाले काफी परेशान कर रहे हैं। तो महंगाई के बाद अब जनता पर ये लोन का बम भी बहुत बड़ा फूट गया है। और वहीं महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बस किराए में 50% तक छूट मिलेगी। इसके बारे में जानकारी शायद मैंने कल ही बता दी थी आपको। और टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है दोस्तों, अब एयरपोर्ट्स का दिखेगा नया अवतार। एयरपोर्ट केस पर भी आपको बिल्ट इन टच स्क्रीन, म्यूजिक, कॉल्स वगैरह काफी फीचर्स मिलेंगे। भविष्य में आने वाले एप्पल एयरपोर्ट्स में आपको इस तरह का एडवांस एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, है ना। और वहीं दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन A क्रिकेट, B हॉकी, बास्केटबॉल या D फुटबॉल। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।